9 मई 2025 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकवादी शिविरों और सैन्य ठिकानों को मिटाने के लिए एक विशाल समन्वित हमला शुरू किया। ये अप्रैल 22 को पहलगाम में हुए क्रूर आतंकवादी हमले का बदला था, जहां पाकिस्तान समर्थित समूह ने धार्मिक आधार पर 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या कर दी। भारतीय बलों ने सिर्फ जैश ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तौयबा से जुड़े आतंक के ठिकानों पर ही हमला नहीं किया। Lashkar-e-Taiba has demolished and begun reconstructing its Markaz Taiba headquarters in Muridke, which was destroyed in the May 7 Indian airstrike during Operation। उन्होंने पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे विदेशी हथियारों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। भारत की ब्राह्मोस मिसाइल और आकाश एयर नेटवर्क जैसी तोपखाने ने टर्किश बायरक्तार अकिंजी ड्रोन्स, चाइनीज PL-15 मिसाइल्स जो अपनी पूरी 300 किलोमीटर रेंज के बजाय मुश्किल से 140 किलोमीटर उड़ पाए, और यहां तक कि सस्ते कमर्शियल क्वाडकॉप्टर्स को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया। पाकिस्तान के ड्रोन्स, मिसाइल्स और मोटर्स में से कोई भी भारतीय मिट्टी को छू भी नहीं पाया। एक भी पाकिस्तानी मिसाइल भारतीय आधार पर नहीं गिरी। इस युद्ध ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत के स्वदेशी हथियार जैसे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन रेडार चाइनीज, टर्किश या पाकिस्तानी हथियारों से कहीं आगे हैं। इस साफ सुथरे और सटीक हमले की वजह से अब भारत के हथियारों की भारी मांग हो रही है। 100 से ज्यादा देश उन्हें चाहते हैं, जैसे अर्मेनिया, फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, इजिप्ट, ब्राजील और यहां तक कि US और फ्रांस पार्ट्स के लिए। अनुमान है कि भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स जो 2024-25 में $2.88 बिलियन पहुंचे थे, आने वाले वर्षों में $10 बिलियन को पार कर सकते हैं, जो एक दशक पहले के $100 मिलियन से ऊपर है। तो आज के वीडियो में हम इसे सरलता से समझाएंगे, कैसे भारतीय हथियारों ने चाइनीज, अमेरिकन, टर्किश और पाकिस्तानी हथियारों को पछाड़ दिया। अब दुनिया को भारतीय हथियारों की क्यों जरूरत है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या यही वजह है कि वेस्टर्न मीडिया पाकिस्तान का साथ दे रही है? अगर वे मान लें कि भारत ने बड़ा जीत हासिल की, तो इसका मतलब उनके फैंसी US हथियार भारतीय स्वदेशी सामान के आगे कमजोर दिखेंगे। इस वीडियो में हम इन सवालों में गोता लगाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनम्र अनुरोध। ये देखकर बहुत दुख होता है कि हमारे 93% दर्शक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि YouTube इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। 3 प्रमुख भारतीय सिस्टम जो पाकिस्तानी ठिकानों को चूर चूर कर दिए, और क्यों वे पाकिस्तान पर निर्भर विदेशी गियर को हरा दिए। सबसे पहले ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये भारत का गौरव है। ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा बनाया गया, जो इंडियाज DRDO और रशियाज NPO के बीच जॉइंट वेंचर है। ये माक 2.8 की स्पीड से उड़ता है, यानी ध्वनि की गति से 3 गुना तेज, लगभग 3000 किलोमीटर पर आवर। रेंज 500 किलोमीटर तक 2019 की अपग्रेड्स के बाद। और ये लैंड, शिप्स, सब्स या सुखोई 30 MKI जेट से लॉन्च हो सकता है। वजन करीब 3 टन, 200 से 300 kg वॉरहेड ले जाता है, और सुपर स्मार्ट गाइडेंस इस्तेमाल करता है, GPS इनर्शियल नेविगेशन और एक्टिव रेडार पिन पॉइंट हिट्स के लिए। लो रेडार क्रॉस सेक्शन का मतलब है कि ये चालाक है। रेडार्स इसे तभी स्पॉट कर पाते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस स्टार था। 7 मई को इंडियन एयरफोर्स जेट्स ने स्टैंड ऑफ रेंज से इन्हें फायर किया। पाकिस्तानी एयरबेसेस जैसे नूर खान और रहीम यार खान पर धमाका किया। उन्होंने बंकर्स, रेडार स्टेशंस और कमांड नोड्स को 23 मिनट के अंदर तोड़ दिया। पाकिस्तान के रेडार जैसे चाइनीज HQ-9 और HQ-16 सिस्टम्स, जो रशियन S-300 की कॉपी हैं, इन्हें डिटेक्ट या इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। क्यों? ब्रह्मोस बहुत तेज है और लो उड़ता है, टेरेन को हक करता हुआ। पाकिस्तान ने अपने मिसाइल्स जैसे फतह-1 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक वाला 200 से 400 किलोमीटर रेंज आजमाए, लेकिन ये बुरी तरह फेल हो गया। मल्टीपल लॉन्च फेलियर्स, मिड फ्लाइट क्रैशेस। यहां तक कि उनके चाइनीज PL-15 एयर टू एयर मिसाइल्स जो 2023 में खरीदे गए, क्रिपल्ड 140 किलोमीटर रेंज के साथ इंडियन जेट्स तक पहुंचने से पहले कट गए। टर्किश ड्रोन्स को ब्रह्मोस फ्रैगमेंट्स ने इनडायरेक्टली स्काइज क्लियर करके गिराने में मदद की। कोई आश्चर्य नहीं कि फिलीपींस ने 2022 में 3 बैटरीज $375 मिलियन में खरीदी। अगला, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, जो आकाश मिसाइल्स के साथ इंटीग्रेटेड है। आकाश एयर भारत का AI पावर्ड कमांड सेंटर है, जो रडार्स, सैटेलाइट्स और सेंसर से डेटा फ्यूज करता है रियल टाइम थ्रेट ट्रैकिंग के लिए। ये पूरे एयर डिफेंस नेटवर्क का ब्रेन है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और DRDO द्वारा बनाया गया। ये 100 किलोमीटर क्षेत्र में मल्टीपल बैटरीज को कंट्रोल करता है।
आकाश मिसाइल खुद शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर है। 25 से 30 किलोमीटर रेंज आकाश 1S के लिए, नई आकाश NG के लिए 70 से 80 किलोमीटर तक। स्पीड मैक 2.5 ड्रोन्स, जेट्स और क्रूज मिसाइल्स को हिट करता है। ये 4 टारगेट्स को एक साथ एंगेज कर सकता है। ECCM जैमिंग को बीट करने के लिए है और मोबाइल है, मिनट्स में डिप्लॉय हो जाता है। कॉस्ट करीब $500,000 पर मिसाइल, इजराइल्स आयरन डोम से कहीं सस्ता। संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने ड्रोन स्वॉर्म्स और मॉर्टर फायर से हमला किया। इंडियाज आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने तुरंत रिस्पॉन्स दिया। एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करके 50 से ज्यादा एनिमी ड्रोन्स और मिसाइल्स को शूट डाउन कर दिया, किसी को भी आने से रोका। पाकिस्तान ने चाइनीज मेड LY-80 और FM-90 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स इस्तेमाल किए, जो शॉर्ट रेंज डिफेंस के लिए डिजाइन है, लेकिन वे पूरी तरह फेल हो गए। इंडियन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स ने पाकिस्तान के डिफेंसेस को जैम कर दिया, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिसरप्ट करते हुए, जबकि इंडिया के आकाश मिसाइल सिस्टम ने जैमिंग अटेम्प्ट्स को आसानी से काउंटर कर दिया। पाकिस्तान के चाइनीज CH-4 ड्रोन्स मिड एयर में नष्ट हो गए और यहां तक कि उनके एडवांस टर्किश बीरेक्टार अकिंजी ड्रोन्स, जो अप्रैल 2023 में $100 मिलियन से ज्यादा में खरीदे गए, ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए। आकाश एयर के रडार्स और सेंसर्स उन्हें परफेक्टली ट्रैक करते हैं। जबकि यूएस पेट्रियट सिस्टम ज्यादा एडवांस्ड है और बिलियंस का खर्चा करता है, इंडियाज आकाश सिस्टम, जो 80% लोकली मेड है, हाईली इफेक्टिव साबित हुआ और 2023 में अर्मेनिया को $600 मिलियन में एक्सपोर्ट भी किया गया। ये दिखाता है कि भारत का डिफेंस सिस्टम क्यों सफल रहा। और तीसरा, D4 एंटी ड्रोन सिस्टम। अगर हम D4 एंटी ड्रोन सिस्टम की बात करें तो ये ड्रोन्स के खिलाफ एक पावरफुल डिफेंस टूल है। ये राडार से 10 किलोमीटर दूर ड्रोन्स को स्पॉट करता है, जैमर्स से उनके सिग्नल्स को डिसरप्ट करता है, कैमरा से विजुअल आइडेंटिफिकेशन और लेजर्स या अदर वेपन से उन्हें डिस्ट्रॉय करता है। ये स्मॉल क्वाडकॉप्टर से लेके लार्ज कॉम्बैट ड्रोन्स तक सब हैंडल कर सकता है और कॉस्ट 10 से $20 मिलियन पर यूनिट। संघर्ष के दौरान 8 मई को पाकिस्तान ने टर्किश बेरेक्टार TB2 अकिंची वेरिएंट और चाइनीज CH-4 ड्रोन्स की स्वॉर्म्स से हमला किया। D4 सिस्टम ने उनके सिग्नल्स को जैम किया, GPS को कंफ्यूज किया, कॉजिंग क्रैशेस, और लेजर्स से अदर्स को टेक डाउन किया। रिकवर्ड फ्रैगमेंट से पता चला कि पाकिस्तान के ड्रोन्स, इंक्लूडिंग बराक मॉडल्स, इंडिया के जैमिंग के वीक रेजिस्टेंस की वजह से पूरी तरह फेल हो गए। प्राइसिया यूएस सिस्टम्स जैसे कोयोटी की तुलना में D4 ज्यादा इंटीग्रेटेड और कॉस्ट इफेक्टिव है। अब वियतनाम D4 में इंटरेस्टेड है साउथ चाइना सी में थ्रेट्स काउंटर करने के लिए। अब अगले सवाल पर चलते हैं। देश भारतीय हथियारों की ओर चाइनीज वन से ज्यादा इंक्लाइंड क्यों हैं? क्योंकि पाकिस्तान के हथियार 70% चाइना मेड संघर्ष में बुरी तरह फेल हो गए। उनके JF-17 जेट्स, HQ-9 मिसाइल डिफेंसेस और शिराज ड्रोन्स कंपीट नहीं कर पाए। इंडियन इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग ने चाइनीज सिस्टम्स को कंफ्यूज कर दिया। JF-17 को इंडियाज राफेल और Su-30 MKI जेट से हारने पर मजबूर कर दिया और PL-15 मिसाइल्स टारगेट्स मिस कर दिए वीकर एक्सपोर्ट वर्जन्स की वजह से। चाइनीज गियर सस्ता है, पुअरली बिल्ट और टफ बैटल्स के लिए रेडी नहीं। दूसरी तरफ इंडियाज बैटल टेस्टेड होम ग्रोन वेपन्स DRDO से पाकिस्तान के टर्किश अकिंजी ड्रोन्स को ऑपरेट करने के लिए फॉरेन हेल्प की जरूरत पड़ी और उनके ओन फतह वेपन्स अनरिलायबल थे। इंडिया का सेल्फ रिलायंस पर फोकस 2025 तक 65% लोकल पार्ट्स के साथ उसके सिस्टम्स को स्ट्रॉन्गर और बेटर अडेप्टेड बनाया। यही वजह है कि 100 से ज्यादा देशों ने इंडियन वेपन्स खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया। यूएस हिमसेल्फ पार्ट्स के लिए $500 मिलियन से ज्यादा में इंटरेस्टेड था। फ्रांस सॉफ्टवेयर के लिए $300 मिलियन चाहती थी और अर्मेनिया बिगेस्ट बायर ने आकाश और पिनाका सिस्टम्स $600 मिलियन में खरीदे। फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल्स $300 मिलियन में खरीदे। वियतनाम ने ड्रोन्स के लिए $200 मिलियन पर डिस्कशंस की। इंडोनेशिया लॉइटरिंग मिनिशंस के लिए $300 मिलियन चाहती थी। मलेशिया रडार्स में इंटरेस्टेड थी। इजिप्ट रुद्रम मिसाइल्स पर नजर रखे हुए है। ब्राजील आकाश सिस्टम्स को प्रोड्यूस करना चाहता है और नाइजीरिया और अर्जेंटीना तेजस जेट्स में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इस वजह से 2024-25 में इंडियन वेपन्स एक्सपोर्ट्स $2.8 बिलियन पर जंप कर गए, 2014 के सिर्फ $100 मिलियन से। एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि ये फिगर आने वाले वर्षों में 10 बिलियन तक पहुंच सकता है। यही वजह है कि वेस्टर्न मीडिया इंडिया के जेट्स लूज करने का नैरेटिव पुश कर रही है। इंडिया के एक्यूरेट काउंटर स्ट्राइक पर पाकिस्तानी मिलिट्री और टेररिस्ट कैंप्स के बजाय, क्योंकि अगर वे इंडियाज डोमिनेंस को एक्नॉलेज करें तो यूएस वेपन्स जैसे F-16s और पेट्रियट्स को इंडियाज कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम्स के इंफीरियर दिखा देगा। इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट के बाद चाइनाज मार्केट भी क्रैश हो गया। AIVC स्टॉक्स 20% डाउन। अब वेस्ट आर्म्स सेल्स लूज करने से डर रही है। कंक्लूजन, ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 में इंडियाज मिलिट्री माइट को शोकेस किया होम ग्रोन ब्रह्मोस मिसाइल्स, आकाश एयर डिफेंसेस और D4 एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ। पाकिस्तान का चाइनीज टर्किश आर्सेनल में 10 तक सीज फायर फोर्स करते हुए 0 इंडियन लॉसेस के साथ।
ये विक्ट्री इंडियाज इंडिजिनस टेक को इंपोर्टेड हाइप से आउटशाइन साबित किया। डिफेंस एक्सपोर्ट्स को 2014 के 100 मिलियन से अब 2.88 बिलियन तक बूस्ट देते हुए 10 बिलियन प्रोजेक्टेड सून, क्योंकि 100 देश इंक्लूडिंग आर्मीनिया, फिलीपींस और वियतनाम बैटल टेस्टेड अफोर्डेबल इंडियन गियर के लिए क्लैमर कर रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है इंडिया के लीडिंग वेपन एक्सपोर्टर बनने पर आने वाले वर्षों में? नीचे कमेंट्स में शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल।